मुझे लोग कहते हैं कि आप सिद्धियां शक्तियां ट्रांसफर करते हो और उन्हीं शक्तियों के नाम पर लोग लूटते हैं लोगों को। मुझे मेरे शिष्य कहते हैं आप शक्तियां ट्रांसफर करते हो, लोगों का कल्याण करते हो, आप अपने भक्तों का कल्याण करते हो, परंतु ऐसे कुछ लोग हैं जो कि सिद्धियों को बदनाम करते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे से किसी ने 8 लाख रुपए ले लिया, किसी ने 10 लाख रुपए ले लिया शक्ति ट्रांसफर के नाम पर। और मुझे यही बात बहुत विडंबना की लगती है कि ये इतने गिर सकते हैं पैसों के लिए। पैसे तो ले लिया पर शक्ति ट्रांसफर नहीं दिया। तो ऐसे चल रहा है तो मेरे हिसाब से सनातन धर्म पर बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। क्या है कि कुछ कुत्ते नल्ले लोग सिद्धियों को एवं शक्तियों को वह गलत साबित करना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि मेरे जैसे अच्छे गुरु पर लोग विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो मैं इन दुर्मार्गी लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने तामसिक प्रवृत्ति के अघोरियों एवं तांत्रिकों का एक समूह बनाया है। अब इससे क्या होगा कि जो भी गरीब लोग हैं, शक्ति ट्रांसफर के नाम पर शक्तियों एवं सिद्धियों को बदनाम किया जाता है। शक्तियों के नाम से वीडियो बनाकर सिद्धियों को जब बदनाम करते हो, गरीब और बेसहारा लोगों को तुम लूटते हो। नल्ले लोग, तुम नल्ले लोगों की वजह से मेरे जैसे अच्छे गुरु पर कोई विश्वास नहीं करता है। यह बात अलग है कि अपने भक्ति से, अपने प्रेम से, अपनी भक्ति भाव से, गुरु पर विश्वास से वह शक्ति मुझसे ट्रांसफर लेते हैं। पर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि वह पहले ठगे जा चुके हैं, किसी और के बहकावे में आए हैं। तो इसलिए मैंने ऐसे पापी लोगों को सजा देने का काम मैंने आरंभ किया है। अब मैं यह कार्य कैसे करूंगा और आपका योगदान क्या होगा, तो यह सभी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आए। आपको भी किसी व्यक्ति ने शक्तियों के नाम पर आपसे पैसे लिए हैं और आपको शक्ति ट्रांसफर नहीं दिया, तो आपको उनका नाम, हो सके तो उनका फोटो, उस चैनल का नाम आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। उस चैनल की लिंक आपको व्हाट्सएप पर भेजनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर अभी भी आपको चल रहा है। तो इससे क्या होगा, जब आप उसका नाम या फोटो, चैनल का नाम या आवाज हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जो फ्रॉड व्यक्ति होता है, जो शक्तियों को बदनाम करता है, वह कभी सामने नहीं आता। जैसे कि वो आवाज से बोलेगा, अपना चेहरा कभी दिखाएगा नहीं, ये फ्रॉड व्यक्ति होते हैं। तो मैं इन शक्ति ट्रांसफर के नाम पर जो लोग शक्तियों को बदनाम करते हैं, तो मैं उनको बर्बाद करना चाहता हूँ। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, तो मुझे यह बात बहुत बुरी लगती है, शक्तियों को बदनाम करते हो, यह बहुत बुरी लगती है बात, और मैं उसको पकड़ूंगा भी और छोड़ूंगा भी नहीं। ध्यान रखना। आप सभी को मैं एक बात बताओ, मुझे शक्तियों के बारे में, सिद्धियों के बारे में कुछ गलत कहता है, मुझे ऐसा सुनने में आता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उसको सीधा बर्बाद कर देता हूँ। और वह 2 साल के अंदर बिस्तर पर पड़ा रहता है। फिर कोई भी तांत्रिक या कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल उसे ठीक नहीं कर पाता। मेरे दिल की बात जानने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को, कोई बाहर का व्यक्ति आपके परिवार के किसी सदस्य को ताना मारे, और खासकर जो दिल के करीब है उसको कोई बाहर का व्यक्ति ताना मारे, तो आपको कैसे लगेगा?
ठीक उसी प्रकार सिद्धियों को एवं शक्तियों को कोई व्यक्ति बदनाम करता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि शक्तियां एवं सिद्धियां जो देवी देवता हैं वह मुझे अपना मानते हैं, मैं उनको अपना मानता हूँ, वो भी अपना मानते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। तो मैंने जो तामसिक प्रवृत्ति के अघोरियों एवं तांत्रिकों का जो समूह बनाया है वह लोग बहुत ही पावरफुल है। तो आपको करना क्या है कि जिस भी व्यक्ति ने शक्ति ट्रांसफर के नाम से आपसे पैसे लिए हैं और आपको शक्ति ट्रांसफर नहीं दी, ध्यान दीजिएगा, दिया है तो ठीक है, उसका नाम आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पर। साथ ही में जो आपने पैसा भेजा है उसका जो रसीद है, स्क्रीनशॉट है, वह भी आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। बाकी का कार्य मैं स्वयं उसे बर्बाद करूंगा और हो सकता है कि वह आपके जितने भी पैसे लिए हैं वह लौट आएगा। मैं आप सभी को बताऊं, मैंने जो कहा है उसे आप समझिए और आप उसको फॉलो करें। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा कि सिद्धियां शक्तियां ट्रांसफर होती हैं, पर कोई व्यक्ति शक्तियों के नाम पर किसी से पैसा लेता है तो ये गलत बात है और मेरे जैसे अच्छे गुरु पर वह कुछ लोग विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत पहले ही लूटा हुआ है किसी और से, तो हमारे पास क्यों आएंगे कि उनको लगेगा पहले जैसे अगर दूसरी बार हम सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए पैसे दें तो हम तो लूट जाएंगे, पूरी तरीके से हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे लोग कहते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आए थे तो मैंने उनको जवाब दिया और जवाब में यह वीडियो मैं दे रहा हूँ सभी लोगों को, दर्शकों को एवं मेरे भक्तों को जो सिद्धि शक्ति ट्रांसफर मुझसे लेना चाहते हैं। आप सभी निश्चिंत हो जाइए, मुझसे शक्ति आपको अवश्य ट्रांसफर मिलेगी। शुल्क लेकर ही मैं मेरे भक्तों को जो शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनको मैं सिद्धियां शक्तियां ट्रांसफर करता हूं। और जिन भी भक्तों को जरूरत होती है, बहुत परेशानी में होते हैं, तो वह लोग आप अपना नाम, फोटो भेजते हैं और जो सिद्धि प्रदान करवाना चाहते हैं उनका नाम भी व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। और जो सिद्धि एवं शक्तियों का जो चढ़ावा है जो कि मैं शक्ति ट्रांसफर से पहले लेता हूँ, वह भक्तगण पूरे विश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ वह मुझे चढ़ावा करते हैं, शुल्क भेजते हैं जो सिद्धि शक्ति ट्रांसफर का है। और वह मेरा शिष्य जब जैसे ही चढ़ावा करता है उसी समय उसको मैं सिद्धियां प्रदान करता हूँ, वीडियो कॉल के माध्यम से या आश्रम में आने के बाद उनको सिद्धियां शक्तियां ट्रांसफर करता हूँ। चढ़ावा करने के बाद उनको एड्रेस भी दिया जाता है। कुछ लोग ऑनलाइन भी सिद्धियां वीडियो कॉल के माध्यम से लेते हैं और जो आना चाहते हैं, मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तो वह मेरे शिष्य आश्रम में आकर वह मेरा दर्शन करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं सिद्धियां सभी को प्रदान करता हूँ, पर मुझे देवी देवताओं एवं सिद्धियों शक्तियों के बारे में कोई व्यक्ति गलत कहता है तो मैं उस व्यक्ति को पूरा बर्बाद कर देता हूँ। चाहे उनका नाम भी ना पता हो, चाहे उनका फोटो भी ना पता हो, सिर्फ आवाज से ही बर्बाद हो जाते हैं। चाहे उस व्यक्ति के पीछे कितने भी बड़े तांत्रिक का हाथ हो, अघोरियों का हाथ हो अथवा किसी नेता का हाथ हो, मैं तो उसे डुबाऊंगा ही, पर उसको जो साथ देने वाला है उसको भी मैं स्वयं उसे डुबाऊंगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद भी किया है जो नास्तिक है, जो गलत रास्ते पर शक्तियों को बदनाम करते हैं। जो लोग शक्तियों के नाम पर लोगों से पैसे लेते हैं, शक्तियों को बदनाम करते हैं, और जब शक्तियों के नाम से पैसे लिए हैं तो बेटा शक्ति ट्रांसफर देना चाहिए। खुद तुम्हारे पास होगी ही नहीं तो तुम क्या शक्ति ट्रांसफर दोगे? मैं तो पहले बेटा तेरे नाम से वार करूंगा,
तुम चाहे कोई भी हो, मैं ज्यादातर किसी व्यक्ति के नाम से अथवा उसके आवाज से मैं उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता हूँ। अब देखिएगा, अब आप बोलेंगे कि नाम से कैसे वार कर सकते हैं? नाम तो हर किसी व्यक्ति का हो सकता है। इसका नाम श्याम है तो दूसरे का नाम भी श्याम होगा। आप सभी जो दर्शक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं और किसी परफेक्ट व्यक्ति के ऊपर वार करने के लिए उसका फोटो होना जरूरी है, परंतु मैं बोलता हूँ जरूरी नहीं है। यह आध्यात्मिक तंत्र जगत है। क्योंकि मैं आप सभी को बताऊं, यह नाम तो यहाँ तो माता पिता ने रखे हैं। मैं आपको बताऊं, यह भौतिक जो शरीर मिला है, इसका नाम आपके माता पिता ने रखा है। ध्यान रखिएगा, आपके माता पिता ने रखा है। पर इस पूरे ब्रह्मांड में हर सजीव, निर्जीव एवं जीव जंतु और मनुष्य का लेखा जोखा होता है। उसे आपके भाषा में प्रमाण पत्र कहा जाता है। अब समझिएगा, जिस भी व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए हैं शक्तियों को बदनाम करके कि हाँ मैं शक्ति ट्रांसफर देता हूँ, आप पैसे दीजिए और शक्ति ट्रांसफर लीजिए, और जैसे ही आप पैसे देते हैं तो वो व्हाट्सएप पे नंबर ब्लॉक कर देता है। तुम चाहे किसी से पैसे लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर शक्तियों को बदनाम मत करना, या ध्यान रखना बेटा। और वह व्यक्ति झूठा है, ना तो उसके पास सिद्धियां हैं, ना तो उनके पास शक्तियां हैं, और ना ही उसके पास ज्ञान है, तो वह सिर्फ शक्तियों को बदनाम करता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति की बर्बादी निश्चित है, और जो बर्बादी होगी, और आपका यही योगदान है कि नाम आपको फोटो उनका भेजना है, यही योगदान है। और इनकी जो बर्बादी है वह मैं स्वयं करूंगा। मुझे दुर्गा माता के 10 स्वरूपों ने मुझे अनुमति दिया है, तो मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा बेटा। मुझे बहुत गलत लगता है, YouTube पर बहुत सारे लोग शक्तियों को गलत बताते हैं। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, वह कुछ नास्तिक लोग होते हैं, वह शक्तियों को बदनाम करते हैं। जो अच्छे गुरु है वह शक्तियों के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि शक्तियां आत्मा परमात्मा होती है। शक्तियों के नाम पर कब आपको पैसा लेना होता है पता है? जो शुल्क होता है वह तभी लिया जाता है जब आप सिद्धि शक्ति ट्रांसफर करने वाले होते हैं। बेटा, तुम शक्तियों को बदनाम करते हो, शक्ति ट्रांसफर तो तुमसे होती नहीं है। अगर तुम शक्ति ट्रांसफर करते हो, अगर पैसा लेते हो, अगर तुम शक्ति सच्ची में ट्रांसफर करते हो, तो पैसे लेने में, शुल्क लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हो। क्योंकि मुझे भी पता है, सिद्धियों एवं शक्तियों को ट्रांसफर करने के लिए हवन करना होता है, सामग्री होती है, और साथ ही में गुरु दक्षिणा भी होती है। तो आप पैसे ले सकते हैं जब आप सिद्धि ट्रांसफर करने वाले हो, पर आप सिद्धियों को ही बदनाम करते हो, तो बेटा यह गलत बात है। अगर आपको धनवान बनना ही है, अगर आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो आप मुझसे सिद्धियां प्रदान करवा लो, और आप मेरे जैसे सिद्ध पुरुष बनकर आप भक्तों से पैसे लेकर, चढ़ावा लेकर, फिर आप अपने भक्तों को शक्ति ट्रांसफर करो। यह सबसे आसान रास्ता है। मेरी बात को तुम सभी लोग ध्यान से सुने। अगर तुम कोई भी एक सिद्धि मेरे से प्राप्त करते हो तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। पर मुझे पता है कि कुछ लोग समझेंगे मेरी बात को और कुछ नहीं समझेंगे। जो लोग समझेंगे मेरी बात को उनका सौभाग्य है, और जो ना समझे उनका दुर्भाग्य है। और हाँ, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मेरे शिष्य मुझे देख रहे हैं, तो मैं उन सभी भक्तों को कहना चाहता हूँ कि मैं सिद्धियां प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्वयं गुरु हूँ, और भगवान त्रिदेव ने शक्तियों को मनुष्य के कल्याण के लिए ही बनाया है। यह बात जरूरी है कि आप जो भी मुझसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेते हैं वह आपका हर कार्य करती है। आप सभी भक्तों को पता है, आप सभी भक्तों को पता है, जो चढ़ावा है, जो शुल्क है,
वह चढ़ावा शुल्क मैं सिद्धि ट्रांसफर करने से पहले लेता हूँ। और कुछ लोगों को पता नहीं है, जो नए साधक दर्शक मुझसे जुड़ रहे हैं उनको पता नहीं है, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ क्यों मैं सिद्धि ट्रांसफर करने से पहले आपसे चढ़ावा शुल्क लेता हूँ। कि मैं एक स्वयं गुरु हूँ। जितने भी मेरे भक्तगण हैं, मुझे चाहने वाले होते हैं, वह भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण और राम कथा का आयोजन करते हैं। और साथ ही में जो मेरे भक्त होते हैं, मेरे शिष्य होते हैं, वह भक्तगण मेरे शिष्यगण सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए वह चढ़ावा करते हैं। उनको सिद्धियां शक्तियां प्रदान करनी होती हैं। और साथ ही में जो मेरे शिष्य हैं, मेरे भक्तगण हैं, जो दर्शक हैं, वह आश्रम आना चाहते हैं मेरा दर्शन करने के लिए, तो उन भक्तों को भी दर्शन देना होता है। और उसी में ही यह सब कुछ करने के बाद पूरी तरीके से समय निकल जाता है। और आप सभी से ऐसे टाइम पास के लिए मैं किसी से बात नहीं करता, क्योंकि जो सीरियस होता है उससे ही बात होती है, उसका ही कार्य होता है। अपने जीवन में पूरी तरीके से वह दुखों से भरा हुआ है, तो उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। आप चढ़ावा करते हैं तो आप किसी मजबूरी की वजह से आप मुझे चढ़ावा करते हैं कि मुझसे बात हो जाए, गुरुजी से बात हो जाए, इसलिए आप चढ़ावा करते हो ताकि आशीर्वाद मेरा बना रहे आप सभी के ऊपर। और साथ ही में गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। आपको भी पता है, चढ़ावा मतलब ही गुरु दक्षिणा होती है जो मैं लेता हूँ। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सीरियस होता है, वह व्यक्ति ही चढ़ावा करके मुझसे बात करके सिद्धियां प्रदान करवाता है और आपके समस्या का हल भी मिल जाता है। और मैं यह बात बता दूं कि शक्तियों को जो भी शिष्य ट्रांसफर लेता है, और मैं चढ़ावा क्यों लेता हूँ आपसे सिद्धि ट्रांसफर के बारे में। पहले तो मैं आप सभी को बताऊं, जब आप सिद्धि मुझसे ट्रांसफर लेते हैं उस समय हवन के द्वारा कार्य किया जाता है, और हवन के लिए आपको सामग्री होनी जरूरी है। तो मेरे पास जो आप चढ़ावा करते हैं, जो शुल्क आप भेजते हैं, तो आपके नाम से सामग्री मंगवाई जाती है और वह सामग्री के लिए भी आपका चढ़ावा लगता है। उसी चढ़ावे में आपकी गुरु दक्षिणा का भी कार्य हो जाता है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि मैं आपका कल्याण कर रहा हूँ, तो आपको भी चढ़ावा करना जरूरी है। और मैं आपके बारे में, समाज के बारे में, जितने भी आप मुझे देख रहे हैं उन सभी के बारे में मैं अच्छा ही सोचता हूँ। आप जब थोड़ी मेहनत करके सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए मेहनत करके पैसा जमा करते हैं चढ़ावे के लिए, और जैसे ही आप चढ़ावा करते हैं और मुझसे शक्ति ट्रांसफर लेते हैं, आपके पास शक्ति आ जाती है, तो आपसे बड़ा कोई धनवान इस दुनिया में होगा ही नहीं। क्योंकि वह शक्ति आप जो चाहे वह लाके देती है। आप चाहे गड़ा धन तो गड़ा धन आपको लाकर देगी। आप चाहे आपके कर्ज के लिए आप सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेते हैं तो आपको वह शक्ति पैसे अवश्य लाकर देती है। आपकी कर्ज की समस्या से संबंधित आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी। आप मेरे से जो शक्तियां ट्रांसफर लेते हो, आप उस शक्ति से, सिद्धि से आप दरबार, धाम या चौकी लगा सकते हो। आप तांत्रिक बन सकते हैं। आप मेरे जैसा कल्याणकारी कार्य आप कर सकते हैं। आप षट कर्म भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि आप सब कुछ कर सकते हैं जो मैं सिद्धि शक्ति ट्रांसफर देता हूँ। अब मैं आप सभी को बताऊं कि आप मुझसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर आप कैसे ले सकते हैं। तो आप सभी मेरे शिष्य एवं भक्तगण ध्यान से सुनिएगा। आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि शक्ति ट्रांसफर आपको लेनी है तो व्हाट्सएप पर आप आपका नाम, फोटो आपको भेजना है। व्हाट्सएप नंबर आपको अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको आपका नाम और फोटो भेजना है, और साथ ही में जो शक्ति आपको चाहिए उनका नाम आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको जो शक्ति चाहिए उनका नाम आपको व्हाट्सएप पर भेजना है।
अगर आपको शक्तियों के नाम नहीं पता तो इसी चैनल पर मैंने शक्तियों के नाम बताए हैं, उनका कार्य भी बताया है। तो आप इसी चैनल पर जाकर मेरे वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आप सिद्धि का नाम आप व्हाट्सएप पर भेजिए। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपने वाणी से एक बार कहता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। 8149139693 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको डिटेल भेजनी है। और जब आप अपना नाम, फोटो और शक्ति का नाम भेजेंगे तब मेरे यहाँ से आपको मैसेज आएगा कि वो आपको चढ़ावा करने के लिए बोला जाएगा। आपको बोला जाएगा मेरे यहाँ से कि आप चढ़ावा कब करने वाले हैं सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए। अगर आप 24 घंटे के अंदर करते हो तो आपको उसी समय अकाउंट नंबर या फोन पे या गूगल पे नंबर दिया जाएगा। आपको खुद से बोलना है कि गुरुजी हमें यह सिद्धि शक्ति चाहिए, और आप अपना फोन पे या गूगल पे या अकाउंट नंबर दीजिए ताकि हम आपको चढ़ावा कर सके और आपसे मैं सिद्धि ट्रांसफर ले सके। यह आपको खुद बोलना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 4-5 दिन के बाद चढ़ावा करने वाले हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं वे पैसा जमा नहीं कर पाते, और आप जब चढ़ावा करने वाले होते हैं 4-5 दिन के अंदर, तो आपको उसी समय मैसेज करना है जिस दिन आप चढ़ावा करने वाले हो। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप चढ़ावा करने वाले हो उसी दिन आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और जब आप जैसे ही आप बोलेंगे कि गुरुजी अपना अकाउंट नंबर या फोन पे नंबर दीजिए ताकि हम चढ़ावा करके आपसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर ले सके, तो हमारे यहाँ से आपको गूगल पे नंबर या अकाउंट नंबर या फोन पे नंबर आपको चला जाएगा, हमारे यहाँ से व्हाट्सएप पर आपको भेजा जाएगा। और आपको जो चढ़ावा शुरू करने के लिए जो नंबर दिया है उस नंबर पर आपको जल्दी से जल्दी चढ़ावा करना होता है। और जैसे ही आप चढ़ावा शुल्क भेजेंगे तो आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। तो पर्ची होती है जो स्क्रीनशॉट होता है, जैसे सक्सेसफुल का जो मैसेज आता है उसका आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट आपको खींचकर व्हाट्सएप पर भेजना है। उसके बाद उसी समय आपको एक मेरे यहाँ से आपको कॉल जाएगा, जो कि मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा और उसी समय आपको शक्ति ट्रांसफर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। और आपकी इच्छा से जब सिद्धि शक्ति ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तब आप मैसेज कर सकते हैं, परंतु आपको समय पर चढ़ावा करना है। तो आप जब चाहे आपको समय मिले तब आप मुझसे शक्ति प्रदान करवा सकते हैं। आप चाहे 24 घंटे के अंदर, आप चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, दिन में किसी भी समय, रात में किसी भी समय मैं सिद्धियां प्रदान कर सकता हूं। और यह सिद्धियां ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा आपको सिद्धियां प्रदान की जाएगी। मैं यहाँ से जैसे ही हवन में आहुति डालूंगा वैसे ही आपके पास 10 मिनट के अंदर वह शक्ति पहुंच जाएगी। सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपको शक्ति ट्रांसफर की जाती है। आपको आधे घंटे के अंदर वो आपसे शक्ति बात करेंगी, वह शक्ति आपको दिखेगी भी, आपसे बात करेगी। यह शक्ति सब कुछ करेगी। बहुत सारे लोग आश्रम में आ नहीं सकते, तो ऑनलाइन आप वीडियो कॉल के द्वारा मुझसे सिद्धि शक्ति ट्रांसफर आप ले सकते हैं। और अगर आप आश्रम में आना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति आश्रम में आकर सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेना चाहता है, तो वह व्यक्ति आश्रम में आ सकता है। आपको चढ़ावा करने के बाद एड्रेस दिया जाएगा, पहले एड्रेस नहीं दिया जाएगा। आप चढ़ावा करेंगे तो आपको एड्रेस दिया जाएगा, तो आप आ सकते हैं, आमना सामने भी कार्य करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जो दूर दूर रहते हैं और वह आ नहीं पाते आश्रम में, तो आप ऑनलाइन ही सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लीजिएगा। पूरी तरीके से आपको मैं सिद्धि प्रदान करूंगा और आपका कल्याण अवश्य होगा। जो भी आपका कर्जा है, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है, वह मेरे आशीर्वाद से और शक्ति ट्रांसफर से आपकी परेशानी सब खत्म हो जाएगी और आपको सामग्री लेने की जरूरत नहीं है। सामग्री के लिए आप चढ़ावा करते हैं, जो गुरु दक्षिणा के लिए आप चढ़ावा करते हैं, वह मेरे यहाँ से हवन के माध्यम से आपके पास शक्तियाँ पहुँचाई जाती है और आपको सिद्धि ट्रांसफर मिल जाती है। और देखिएगा, मनुष्य के कल्याण के लिए सिद्धियां बनाई गई हैं,
तो वह किसी का बुरा नहीं करती है, वही मनुष्य के अच्छाई के लिए ही बनाई गई है शक्तियां। तो आप सभी भक्तगण सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लीजिएगा, आपका कल्याण अवश्य होगा और आपका कल्याण मैं स्वयं करूंगा। आप मेरे पास आए, मेरे शरण में आइए, आपका कल्याण अवश्य होगा। तो चलिए आप सिद्धि ट्रांसफर लीजिएगा, आपका कल्याण होगा। जय माता दी।